नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बड़े ही सीरियस और बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। टॉपिक है रक्षा क्षेत्र में भारत। रक्षा क्षेत्र के अंदर आज भारत की क्या स्थिति है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में एक उथल पुथल मची हुई है। पूरी दुनिया के अंदर हर जगह युद्ध का एक वातावरण बना हुआ है। रशिया और यूक्रेन युद्ध को देख लीजिए आप, पिछले 2.5 सालों से ये युद्ध चल रहा है। उसके बाद इजराइल और हमास का युद्ध पिछले 10 महीनों से चल रहा है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में कभी भी लड़ाई हो सकती है दोस्तों। चीन ताइवान को चारों तरफ से घेरे हुए बैठा है। चीन ने हमारे देश की तरफ भी चारों तरफ एक घेरा बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान हमारे साथ एक प्रॉक्सी वार यानी आतंकवाद के रूप में लड़ रहा है। पिछले 1 महीने में कम से कम 6 से 7 हमले हमारे देश में हो चुके हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीज़ें जो चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, यानी आप ये मान के चलिए कि युद्ध कभी भी कहीं से भी छिड़ सकता है। और अभी तो समाचार ये है कि नेटो यानी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन रशिया पर हमला करने वाला है। अगर मान लीजिए कि नेटो ने रशिया पर हमला किया तो ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि नेटो 32 देशों का एक संगठन है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। रशिया भी पीछे नहीं है। अब अगर रशिया पे हमला होगा तो रशिया उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा, तो ये युद्ध बढ़ जाएगा। ये युद्ध रशिया से अमेरिका से होते हुए हो सकता है मिडिल ईस्ट और एशिया तक चला है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है दोस्तों कि जब ये पूरा युद्ध का वातावरण बना हुआ है तो इसमें हमारा देश भारत कहाँ सस्टेन करता है, भारत की क्या स्थिति है, भारत की क्या तैयारी है। अगर आज के समय में कोई भी देश भारत पर हमला करता है तो हमारी स्थिति क्या है? क्या हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास इतने हथियार, इतना सैन्य बल है कि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें? क्या हम इतने ताकतवर हैं कि उसको झुका सकें? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। आज भारत के पास सैन्य बल 26 लाख सैनिकों का है। आज भारत के पास हथियार की कोई कमी नहीं है दोस्तों। आज हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम किसी भी देश का डट के मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, आपको शायद मालूम ना हो कि पिछले 5 सालों से भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। यानी हम वो देश हैं जो पिछले 5 सालों से दुनिया के बड़े बड़े देशों से, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी से हथियार मंगवा रहे हैं। अब आप सोचिए, इतने हथियार हम लोगों ने मंगवाए हैं तो हथियार जाएंगे कहाँ? वो सब हमारे पास रखे हैं। दोस्तों, हमें खतरा बाहर से नहीं है, हमें खतरा है हमारे पड़ोसी से, जैसे चीन, पाकिस्तान। चीन हमारे आजू बाजू एक घेरा बना के बैठा हुआ है, लेकिन चीन में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो हम पे हमला कर सके। रही बात पाकिस्तान की दोस्तों, तो पाकिस्तान तो कभी खुल के लड़ेगा ही नहीं। पाकिस्तान तो प्रॉक्सी वार लड़ता है हमसे, यानी आतंकवाद के रूप में एक छद्म युद्ध लड़ता है दोस्तों वो हमसे। चीन से ज़रूर हमें थोड़ा बहुत खतरा रहता है, क्योंकि चीन एक ताकतवर देश है। उससे लड़ने के लिए हमारे पास उतना सैन्य बल और उतने हथियार होने चाहिए, तो वो हमारे पास है। लेकिन चीन भी एक बात जानता है कि भारत की स्थिति 1962 वाली नहीं है। आज भारत बदला हुआ भारत है, भारत उभरता हुआ भारत है। ये भारत ना तो डरता है ना झुकता है, सीधे डट के मुकाबला करता है और घर में घुस के मारता है। इसका उदाहरण आप गलवान घाटी देख लीजिए दोस्तों, कि गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने चीन के 120 सैनिकों को रात भर मार मार के मार डाला। पाकिस्तान का तो आपको मालूम ही है, पाकिस्तान में हमने घर में घुस के मारा है। तो ये दोनों देश एक बात जानते हैं कि भारत से सीधी टक्कर लेना बेवकूफ़ी है। अगर ऐसा होता भी है तो ये युद्ध इतना भयानक होगा दोस्तों कि जो भी जीते या जो भी हारे, लेकिन कम से कम दूसरा देश 100 साल पीछे चला जाएगा। और आज के जैसे हालात हैं तो ये बड़ी बात नहीं है कि युद्ध छिड़े, लेकिन फिर भी हर देश युद्ध से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने स्तर पर तैयार रहना है। हम अपने स्तर पर तैयारी करने में कोई बुराई नहीं दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की एक छवि बनी है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग ये जानते हैं कि भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है। दोस्तों, आपको जान के बड़ा हर्ष होगा दोस्तों कि आज हमारा रक्षा बजट दुनिया में तीसरे नंबर का है। आज हमारी सैन्य क्षमता दुनिया में दूसरे नंबर की है। अब आप बताइए दोस्तों, हमारे पास आज के समय में सुपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं।
आज हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर है, आज हमारे पास राफेल है, आज हमारे पास अग्नि मिसाइल हैं, आज हमारे पास प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका का है, और अभी F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट प्लेन पे हमारी बात चल रही है कि ये हमें खरीदना है। दोस्तों, इतनी सब चीज़ें अगर किसी देश के पास है तो कोई बेवकूफ़ देश ही होगा जो उस देश पे हमला करेगा। इसीलिए दोस्तों, आज भारत पे हमला करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। भारत एक ऐसा देश है जो किसी पे हमला नहीं करता, लेकिन अगर उस पे हमला होगा तो आज का भारत उसे मुंह तोड़ जवाब भी देगा, चाहे घर में घुस के ही क्यों ना मारना पड़े। दोस्तों, आज भारत की स्थिति इतनी अच्छी है कि आज भारत से हर देश दोस्ती करना चाहता है, दुश्मनी नहीं। क्योंकि दोस्तों, दुश्मनी कमज़ोर से की जाती है, ताकतवर से नहीं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, भारत माता की जय। जय सिया राम।